क्लास 10th MCQs पेपर 2026 में पहले 5 नंबर अपने पक्के कर लें। सबसे पहले जो सवाल आएगा दुरुस्त फार्म वाला, आपने उन 5 फ़िक्रात में से देखना है कि कोई ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर पर नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है, तो आपने इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाकर पहली फार्म के साथ ING लगा देना है। ये फ़िक्रा ज़रूर आएगा। अगर फ़िक्रे के शुरू में वाहिद यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम मौजूद हो तो इज़ लगा दें। अगर यू है या जम्मा है यानी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आर लगा दें। अगर आई मौजूद है तो एम लगा दें। इस तरह आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। एक फ़िक्रा ऐसा आएगा जिसमें सिंस या फार मौजूद होगा और आखिर पर वक्त दिया गया होगा। अगर इस किस्म का फ़िक्रा मौजूद हो और ये फ़िक्रा भी ज़रूर आएगा, आपने बीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चारों ऑप्शन में से अगर किसी एक में बीन मौजूद है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा मौजूद है, मसलन 2 मौजूद है, तो आपने फिर फ़ाइल को देखना है। अगर फ़ाइल वाहिद गायब हो तो फिर आपने हैज़ बीन वाला ऑप्शन मुंतखब करना है, और अगर जम्मा हो या आई मौजूद हो तो फिर आपने हैव बीन वाला ऑप्शन मुंतखब करना है। या फिर एक ऑप्शन हैड बीन वाला भी हो सकता है, वो हर किस्म के फ़िक्रे में हो सकता है, लेकिन अगर साथ माजी ज़ाहिर हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर हैज़ या हैव बीन वाला ही आता है। ये आपका दूसरा नंबर पक्का हो जाएगा। अब अगला फ़िक्रा आप देखें, फ़ेल माजी का होगा। उसमें आपने देखें 5 फ़िक्रात में अगर किसी के आखिर में अगो का लफ्ज़ पड़ा है या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे या यस्टरडे, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, ये आपने जहन में रखना है, यस्टरडे भी मौजूद है, तो इस किस्म के फ़िक्रात में आपने सेकंड फार्म लगा देनी है। इसमें आपने फ़ाइल को बिल्कुल चेक ही नहीं करना कि किस किस्म का फ़ाइल है, सब्जेक्ट यानी किस किस्म का है, आपने सेकंड फार्म लगा देनी है। बस सिर्फ ये याद रखना है कि फ़िक्रे के शुरू में डिड मौजूद ना हो या फ़िक्रे में डिड नॉट मौजूद ना हो, यानी सवालिया या मनफी फ़िक्रा ना हो। अगर सवालिया या मनफी हो तो फिर आपने फर्स्ट फार्म लगा देनी है। तो इस किस्म का फ़िक्रा भी ज़रूर आएगा। तो इस तरह आपके 3 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद एक फ़िक्रा आपने देखना है जिसके आखिर पर एवरीडे, रेगुलरली, डेली, या आपने फ़िक्रे को गौर से पढ़ना है जिसमें रोज़ाना काम करने वाला हो, जिस तरह के वालदा अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, या वो अपनी बिल्ली से मोहब्बत करती है, या सूरज जो है कहाँ से गुरूब होता है, कहाँ तलू होता है, इस किस्म के काम जो फितरती हो, तो उसमें आपने पहली फार्म लगा देनी है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि अगर फ़ाइल वाहिद गायब हो तो उसके साथ आपने एस या ESB लगाना है। ये फ़िक्रा भी ज़रूर आएगा। अगला फ़िक्रा चेक करें आप कि आपने एक फ़िक्रे को गौर से पढ़ना है। उसमें अगर मौजूद है सेकंड हिस्से में जो 2 हिस्से मौजूद हो एक फ़िक्रे में, और उसका जो चाहे वो पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा हो जिसमें सेकंड फार्म मौजूद हो, सेकंड फार्म मौजूद होगी तो उसके साथ आपने हैड के साथ तीसरी फार्म लगा देनी है। ये 2 हिस्से होंगे एक फ़िक्रे के, चाहे वो हेड लगा दें और उसके साथ तीसरी फार्म लगा दें, और आपको दूसरे हिस्से में फिल करने का कहे तो आपने सेकंड फार्म लगा देनी है। अगर फ़िक्रे को गौर से पढ़े, एक हिस्से में सेकंड फार्म मौजूद है तो आपने हेड के साथ तीसरी जो फार्म है उसको लगाना है। ये वाला ऑप्शन आपने चेक करना है। ये भी फ़िक्रा ज़रूर आएगा। 5 फ़िक्रात में जो आपका MCQ का पहला सवाल होगा कि दुरुस्त फार्म लगाएं, मुस्तकबिल वाला फ़िक्रा भी तकरीबन 99% चांस है कि वो भी मौजूद होगा। इसके लिए आपको अलामत ये देखनी है कि फ़िक्रे के आखिर में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट के साथ कोई वो दिन लगा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे वगैरह मौजूद हो, तो आपने विल या शेल लगाकर पहली फार्म लगा देनी है। आपने यहाँ ये बात जहन में रखनी है कि अगर
नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, इससे पहले लफ्ज बाय का लफ्ज मौजूद है, बी वाई ये लफ्ज मौजूद है, तो फिर आपने विल हैव लगाकर तीसरी फॉर्म लगानी है, फिर आपने पहली फॉर्म नहीं लगानी। अगर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर मौजूद है तो आपने विल या शैल लगाकर पहली फॉर्म लगा देनी है। तो इस किस्म के फिक्रात आपको 5 बड़ी अलामतें बता दी हैं, तकरीबन ज़रूर आएंगे, तो इंशाल्लाह आपके 5 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। आखिर में आपको 2 हिस्सों वाले फिक्रात का मैं कुछ समझा देता हूँ। 2 हिस्सों वाला एक फिक्रा ज़रूर आएगा। पहले में आपने देखे ही डैश मी व्हेन आई वाज प्लेइंग। अगर व्हेन का लफ्ज मौजूद हो तो आपने देखना है कि जिस तरह आप इस फिक्रे में पहले हिस्से में खाली जगह बनी हुई और आगे वाज के साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो आपने दूसरी फॉर्म लगा देनी है। पेपर में यह भी हो सकता है कि वो सेकंड फॉर्म लगा दे और फिर दूसरे हिस्से में वो खाली जगह बना दे, तो आपने वाज या वर लगाकर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ये उसी सूरत में है जबकि व्हेन का लफ्ज मौजूद हो। दूसरा फिक्रा देखें, अगर फिक्रे में आफ्टर या बिफोर का लफ्ज मौजूद हो तो आपने देखना है कि फिक्रे में अगर दूसरी फॉर्म मौजूद है तो आपने हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा देनी है। अगर इसी तरह दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हेड के साथ तीसरी फॉर्म मौजूद हो तो फिर आपने दूसरे हिस्से में दूसरी फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद नीचे जो 3 हिस्से हैं वो इफ कंडीशन वाले हैं। पहली कंडीशन है वो है कि अगर पहली फॉर्म मौजूद हो दूसरे हिस्से में तो आपने विल के साथ पहली फॉर्म लगा देनी है, यानी विल गिव। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर दूसरे हिस्से में दूसरी फॉर्म मौजूद है तो आपने वुड लगा देना है और पहली फॉर्म लगा देनी है। और तीसरी कंडीशन ये है कि दूसरे हिस्से में हैड के साथ तीसरी फॉर्म मौजूद हो तो फिर आपने वुड हैव गिवन यानी वुड हैव लगाकर तीसरी फॉर्म लगा देनी है। ये इसी तरह दूसरी तरह भी हो सकता है कि वो जो विल गिव पहले लगा दे सकते हैं और दूसरे हिस्से में खाली जगह दे दे। तो अगर विल गिव मौजूद हो तो आपने लगा देना है, अगर इफ के साथ मौजूद है तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अगर इफ वाला फिक्रा है और वुड का लफ्ज मौजूद है तो और साथ हैव नहीं पड़ा तो आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। अगर वुड हैव पड़ा है और साथ थर्ड फॉर्म है तो आपने दूसरे हिस्से में हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगानी है। आप इसको गौर से देखें और बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे।